अगला सवाल लेते हैं। अनुराग का ईमेल आया है, LIC की 4 पॉलिसी में हर साल भारी भरकम निवेश ये कर रहे हैं, लेकिन अब शायद इन्हें समझ में आ गया है कि इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट से अलग रखना चाहिए। तो जानना चाहते हैं कि मौजूदा पॉलिसीज का ये क्या करें। हर्ष, क्या सलाह देंगे आप यहाँ पर अनुराग को? इनकी पॉलिसीज आपको बता दूं मैं, मनी बैक पॉलिसी, LIC की बेसिकली 4 पॉलिसी है, जिसमें एक मनी बैक है, पेंशन प्लान है, जीवन छाया है और एंडाउमेंट प्लान भी है इनके पास। तो अब क्या करना चाहिए? अब इन्हें समझ में आ गया है कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को अलग अलग रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि फ्यूचर में सेम गलती ना करें। अब कम से कम अगर खरीदें, इंश्योरेंस खरीदें तो सिर्फ प्रोटेक्शन वाली इंश्योरेंस खरीदें। अब जहाँ रहा सवाल एग्जिस्टिंग पॉलिसीज का, तो 2 चीज़ें हैं। अब चूंकि ये पैसा खर्चा कर चुके हैं, अब सरेंडर वैल्यू कितनी है ये देखो। जो गया वो तो गया, आज की तारीख में सरेंडर वैल्यू कितनी है ये देखो। चूंकि हमको सारे डिटेल नहीं दिए गए हैं, इसलिए स्पेसिफिक एडवाइस नहीं दे सकते। सरेंडर वैल्यू आज की देखिए, वो आप इंश्योरेंस कंपनी में अप्लाई करेंगे, वो आपको बता देंगे कि सरेंडर वैल्यू कितनी है, फ्यूचर के कितने प्रीमियम्स देने हैं और एक प्रपोज्ड मैच्योरिटी वैल्यू क्या हो सकती है, वो अगेन आपका एजेंट आपको बताएगा। उसको थोड़ा सा डिस्काउंट करिए, क्योंकि हो सकता है वो थोड़ी बढ़ा चढ़ा के बताए। उसका अगर आप IRR निकालेंगे, वो अगर 8% से ज़्यादा है, जो अब हो सकता है, जब शुरू किया था तब 5-5.5% से ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन अब चूंकि वो पैसे तो चले गए और सरेंडर वैल्यू रह गई छोटी, तो अब शायद वो बढ़ गया IRR। तो वो कैलकुलेशन इनको हर पॉलिसी के लिए करना होगा। मेरी तो इनको यही सलाह होगी कि आप एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर से, जो वित्तीय सलाहकार होते हैं, उनसे आप सलाह लें, तो एक तरीके से आपका पोर्टफोलियो जो है वो बराबर से बना देगा और फ्यूचर में मॉनिटरिंग करने के लिए भी आपकी सहायता करेगा। और मेक श्योर कि वो फी बेस्ड फाइनेंशियल प्लानर हो, तो ताकि वो जो भी रिकमेंडेशंस दें, वो आपको ये स्वतंत्रता होनी चाहिए कि आप उसको सेपरेटली आप उसको जाके बाजार से खरीद सकें, न कि उसी से खरीदना हो। इससे ये आपको श्योर रहेगा कि जो सलाहकार है वो आपके हित में एडवाइस दे रहा है। सारांश में, एग्जिस्टिंग पॉलिसीज के लिए एकदम कहना मुश्किल है, लेकिन अगर 5-6 साल बीत चुके हैं तो शायद पॉलिसी में बने रहना ठीक है, लेकिन एकदम नहीं कहा जा सकता। फ्यूचर में प्लीज ऐसा ना करें, आप एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस प्रोटेक्शन वाली इंश्योरेंसेस ही खरीदें। तो यहाँ पर अनुराग आपको सलाह यही है, सरेंडर वैल्यू, मैच्योरिटी वैल्यू और बाकी के प्रीमियम के हिसाब से IRR निकालें। अगर 8% से कम है तो फिर आपको सरेंडर करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। इसी के साथ अभी योर मनी में लेंगे एक ब्रेक, लेकिन अगर आप भी हमसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस या फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल कीजिए mf@moneycontrol.com पर। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको विजिट करना है facebook.com/आवाज़ योर मनी और पोस्ट करने हैं अपने सवाल।